कौन धर्म यात्रा के नाम पे लोगों की हत्या कराता है? अभी नूह में बात में क्या हुआ? दंगे किसके कारण हुए? किसके कारण हुए? क्या जिम्मेदारी है? कहां गया था पुलिस? नूह में बात में धर्म यात्रा के नाम पे दंगे हुए, किसने कराए? गौरक्षा वाले ने। गौरक्षा वाला कौन था? मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी। कौन है ये? बजरंग दल के लोग। किनके कारण हो रहा है धर्म अपमानित? बता, किनके कारण हो रहा है? बता। आपको वो नहीं दिखता? अरे बता ना, इतना बड़ा बता ना। डेंगू किनके मारे कह रहे हैं? वो गोरक्षा का ये रक्षा हो रही थी कितने मुसलमानों के? ये मुसलमान, ये सुन ले, वो मेवात के मुसलमान उस समय हमारे देश के लिए लड़ रहे थे जब यहाँ पे राजपूत राजाओं ने ना अपनी बहन बिटियां दे के मुगलों से याराना कर लिया था। तब नूह मेवात के मुसलमान लड़ रहे थे हमारे राणा सांगा के संग। जब महाराणा प्रताप अरावली की घाटियों में लड़ रहे थे तब ये नूह मेवात के लोग महाराणा प्रताप को संरक्षण देते थे, सेवा करते थे। समझ गया? इतिहास मालूम है तुझे? हसन खान मेवाती जिसने अपना बलिदान दिया राणा सांगा के साथ लड़ते हुए, क्या जानता है तू? आज दो कौड़ी के ये राजनीति करने वाले, देश बेचने वाले, माताओं बहनों को नंगा करने वाले आज हमें धर्म सिखाएंगे, हमारे सामने धर्म की यात्रा निकालेंगे। क्या हुआ था धर्म संसद में? राष्ट्रपिता का अपमान। जो धर्म के गुरु थे वो छोड़ के चले गए थे धर्म संसद, और ये भाजपा के नंगे लुटेरे देवकी नंदन ठाकुर जैसे और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे दो कौड़ी के ढोंगी जो धर्म की दलाली करते हैं, ये इन लोगों का प्रोपगेंडा था। समझ में आया? इन लोगों के कारण आज सनातन धर्म विश्व में अपमानित हो रहा है, और ऐसे दो कौड़ी के लोगों को देश जवाब देगा, देश, और 2024 में देगा, दूर नहीं है। परेशान मत हो, 100-120 दिन रह गए हैं, इंतजार कर, सब्र कर, तुझे बताएंगे धर्म क्या होता है। गौ रक्षा के नाम पे धंधा करने वाले को तुम बाबा कह रहे हो? बाबा की परिभाषा मालूम है? तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ा है? विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा है? या जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कुकर्मी और जो बाबा आदित्यनाथ योगी जैसे ढोंगियों को बाबा कहते हो, जो राजनीति के लिए भगवा धारण किए हुए हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मणिपुर में बेटियों के साथ कितना दुराचार हुआ, बोला बाबा, बोला बाबा। आई हिंदू मजबूत हो गया, घंटा मजबूत हो गया, भीख मांग रहा है देश, भीख। अफगानिस्तान से नीचे आ गए। इस बांग्लादेश का निर्माण किया था हिंदुओं ने, आज उस बांग्लादेश से नीचे हम। शर्म नहीं आ रही? अरे उसने, चाइना ने जमीन घेर ली, आवाज नहीं निकल रही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, देश के गृह मंत्री की। कह रहा मजबूत हो गए, 62 में लड़ गए थे, हथियार नहीं थे, लड़ गए थे। आज क्या हो गया? कौन कमजोर है, सेना या प्रधानमंत्री? कौन कमजोर है, सेना या गृह मंत्री? कौन कमजोर है? अरे कमजोर है गृह मंत्री, कमजोर है रक्षा मंत्री, कमजोर है प्राइम मिनिस्टर। सेना को आदेश दे दो, अभी चीन अपने घर में घुसा मिलेगा, अभी 24 घंटे के अंदर। आई समझ में? बातों से देश नहीं चलते। समझ गया कि हिंदू कमजोर है? हिंदू तब नहीं कमजोर था जब मुगल शासन कर रहे थे। समझ गया? हिंदू तब नहीं कमजोर था जब अंग्रेज शासन कर रहे थे। हिंदू आज भी कमजोर नहीं है, अंग्रेजों को भी गधेड़ा, मुगलों को भी गधेड़ा। अब मोदी की बारी है, 24 में देख लियो। समझ गया? जमानतें जब्त निकलेंगी, ये नितिन सेंगर की बात है, आवाज देख लियो। समझ गया? यूपी में 80 में से 80 सीटें हारेंगे जे। यूपी का आदमी गद्दार नहीं है, भ्रमित था, अब जाग गया है। 24 में देख लियो, जब 80 में से 80 निकले ना तो समझ लियो जो देशद्रोही है। आपने सपना देखा है कि यूपी में सुपड़ा साफ करा? हम तो बाबा भगवान हो वो। 28 मुकदमा माफ करवाए हैं, यही दंगा करवाता था पहले। अब गौरक्षा पे क्या कर दिया बाबा ने? गौशाला के नाम पे अपने ढोंगियों को गौशालाएं दे दी जिसमें गाय मर रही हैं। आज बीफ में हम पूरी दुनिया में श्रेष्ठ हैं। कहाँ गाय की रक्षा हो रही है? बीफ बेचने में तो सबसे नंबर 1 है हम। कहाँ गाय की रक्षा हो रही है? कौन से गाय का पालन हो रहा है? सड़कों पे गाय आज बच्चों को मार रही हैं, महिलाओं को मार रही हैं, इंसान मर रहा है। गौ रक्षा के नाम पे धंधा करने वाले को तुम बाबा कह रहे हो? बाबा की परिभाषा मालूम है? तुलसीदास जी का चरित्र पढ़ा है? विवेकानंद जी का चरित्र पढ़ा है? या जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कुकर्मी और जो बाबा आदित्यनाथ योगी जैसे ढोंगियों को बाबा कहते हो, जो राजनीति के लिए भगवा धारण किए हुए हैं, तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। मणिपुर में बेटियों के साथ कितना दुराचार हुआ, बोला बाबा, बोला बाबा। आई बाबा की कोई स्टेटमेंट? डबल इंजन की सरकार। कहां सो रहे हो? कहां सो रहे हो? कब तक सोओगे? जब तुम्हारी बेटी पे आएगी बात तब जगोगे क्या? इससे कहते हैं मरा हुआ आदमी। समझ गए? हम मरे हुए नहीं है, हम भी उत्तर प्रदेश के बिधुना के ठाकुर हैं, और मुंह पे बोल रहे हैं ऐसा ठाकुर होने से, बाबा जैसा ठाकुर होने से तो बढ़िया कोक में मर जाए। ऐसे ठाकुर नहीं होने चाहिए जो बहन बेटियों की इज्जत का खिलवाड़ करें, जो गरीबों के घर तोड़ें, जो हिंदू मुसलमान करें। कभी राजपूतों के इतिहास में इस तरह से शासन नहीं किया। राम ने सीता की परीक्षा ली थी क्योंकि वे राजा थे। समझ गए? समझ गए? सीता उनकी पत्नी थी, और एक तुच्छ से व्यक्ति के लिए अपनी पत्नी की परीक्षा ली थी, तब सीता माता धरती में समा गई थी। ये है राजपूतों का कल्चर। ये तो राजपूतों के नाम पे हमें टोपी पहना के हमें बधिया बना दिया, बधिया। कुछ नहीं है राजपूतों के हाथ में।
देश में सबसे गरीब है राजपूत। ठाकुर ऐसे होते हैं क्या? जो इंडिया गठबंधन के लोग ये कहते हैं कोरोना डेंगू खत्म करना चाहिए सनातन को, आप उनके साथ? अरे भैया ऐसे ठाकुर हम उनके साथ है, हम उनके खिलाफ है जिनके कारण ये लोग बोल रहे हैं, भाजपा के कारण बोल रहे हैं। भाजपा धर्म की राजनीति करती है। जब धर्म के नाम पर तुम किसी को मारोगे, मुसलमानों के बच्चों को मारोगे, क्रिश्चियन के बच्चों को मारोगे, महिलाओं को नंगा करके घुमाओगे, क्या बोलेंगे लोग धर्म के बारे में? क्या सनातन धर्म महिलाओं को नंगा करता है? क्या सनातन धर्म हत्यारा है? क्या सनातन धर्म के नाम पे हम किसी को मार देंगे? हमारी धर्म यात्रा में तोपे, बंदूकें और बारूद के गोले चलेंगे। हम बताते हैं क्या बताते हैं? सनातन डेंगू है क्या? क्या सनातन डेंगू है? अबे भाजपा ही डेंगू है, कोरोना है क्या? भाजपा ही डेंगू है, भाजपा ही कोरोना है। ये देश अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा किसका? सनातन धर्म का। तो मारो भाजपा वालों को, मारो मोदी को। कोरोना भाजपा वालों ने बोला। और किसने बोला है? डेंगू भाजपा भाजपा बोल रहे हो लोग। धर्म को कौन बदनाम कर रहा है? कांग्रेस ने कब धर्म का नाम लिया? कांग्रेस ने कब धर्म के नाम पे वोट मांगे? कांग्रेस ने कब राजीव गांधी जी के नाम पे वोट मांगे? कांग्रेस ने कब अपने माँ बाप की शहादत पे, अपनी दादी की शहादत पे वोट मांगे? बताओ बताओ। अरे ये धर्म के दलाल राम के नाम पे वोट मांगते हैं, ये धर्म के दलाल हमारे धर्म को बदनाम करते हैं। इन्हीं की टीवी एंकर कभी इस्लाम पे उंगली उठाती है। नुपुर शर्मा, पूरी दुनिया में आलोचना हुई जब किसी धर्म को अपमानित करेंगे, जब आप दलितों के साथ शोषण करेंगे, उनके साथ ऊंच नीच करेंगे, उन्हें मंदिरों पर नहीं चढ़ने देंगे, तो धर्म के क्या होगा? कुछ भी बोलेगा ना लोग। आज ब्राह्मणों के द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे लोग धर्म के नाम पर, जिन लोगों को ये प्रताड़ित कर रहे हैं देश में आरएसएस के लोग, वही लोग हमारे धर्म की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी उन्हें मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कभी उन्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाता, मुसलमानों को जय श्री राम करके मारा जाता है। अतीक अहमद की हत्या देख लीजिए आप, आपको प्रेजेंट की घटना के बारे में बता रहा हूं। ऐसे ये कर्म अपनी हर धर्म यात्रा में निकालते आए। किसके धर्म यात्रा के नाम पे ही तो नूह में मुसलमानों को परेशान किया गया। अब क्या है, किनके कारण हमारे धर्म को बदनाम किया जा रहा है? आप कैसी बात कर रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूँ। देश गुलाम रहा, हाँ। हिंदुओं के पकड़ में आया है। आपको इसमें कितना बेवकूफ आदमी है, अब हिंदुओं की पकड़ में आ रहा है। इससे पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू थे नहीं है? इंदिरा गांधी 1000 साल तक गुलाम रहा, आपको वो चीज याद नहीं आती? तो धर्म पे क्या खतरा आ गया बता? जब देश आजाद हुआ हमारे मंदिर भी थे, हमारे देश में मस्जिदें भी थी, और बड़े प्यार से जय श्री राम हो रही थी, भागवत भी हो रही थी, गीता भी हो रही थी, धर्म का प्रचार हो रहा था। आजकल तो बंद है धर्म का प्रचार। मजबूत नहीं था, मजबूत है। कौन सी बुद्धि से भीख मांग रहा है देश का नागरिक? आज कर्जदार है देश का नागरिक। भारत 1 लाख करोड़ के कर्जे में है, कहां से मजबूत कर रहा है भाई देश? कब तक चाटू करता ही करेगा? अरे मीडिया वाला है या बीजेपी के दलाल है तू भाई? कहां है मजबूत? आज हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, जो लोग रिटायर है उनका रिटायरमेंट का पैसा नहीं दिया आपने, जो रेलवे के लोग निकाल दिए, जो बीएसएनएल के लोग निकाल दिए। अब कौन से आंकड़े से हिंदू मजबूत है बता मुझे? 2014 की अपेक्षा देश कितना गरीब हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा? यूट्यूब चलाना पड़ गया, नहीं तो कहीं नौकरी कर रहा होता। अभी समझ में आई कि देश परेशान मत हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।